आज के इस वीडियो में हम आपको CSS की दो प्रॉपर्टीज के बारे में समझाएंगे। पहली है डिस्प्ले फ्लेक्स और दूसरी है डिस्प्ले ग्रिड। तो दोनों प्रॉपर्टीज को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिख लिया है। इसमें मैंने क्या लिया है कि एक कंटेनर ले लिया है। उस कंटेनर के अंदर मैंने 4 बॉक्स ले लिए हैं ABCD नाम के। उनमें कुछ कुछ मैंने स्टाइल दे दी है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी हम अब समझते हैं जो कि है डिस्प्ले फ्लेक्स। तो जब भी हम अपने वेब पेज पे डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं किसी एलिमेंट के ऊपर, तो हम अपने एलिमेंट को अपने वेब पेज के अलोंग किसी भी डायरेक्शन में प्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स में कंटेनर के ऊपर अप्लाई करूंगा। सबसे पहले मैं डिस्प्ले फ्लेक्स लिख देता हूँ। अगर हम केवल डिस्प्ले फ्लेक्स लिखते हैं तो हमारे जो एलिमेंट होते हैं वो बाय डिफॉल्ट रो वाइज डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। आइए मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे सारे एलिमेंट्स रो वाइज अरेंज हो गए। तो मैं कंटेनर के अंदर आकर के इसको इंस्पेक्ट करता हूँ और डिस्प्ले फ्लेक्स वाले बॉक्स को अनचेक करूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सारे एलिमेंट्स हैं, मेरे सारे बॉक्स हैं, वो बाय डिफॉल्ट कॉलम वाइज अरेंज हो गए हैं। बट अगर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स को फिर से चेक कर दूंगा तो ये रो वाइज अरेंज हो जाएंगे। तो डिस्प्ले फ्लेक्स देने के बाद हम अपने फ्लेक्स की डायरेक्शन भी डिसाइड कर सकते हैं। अगर मैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दूंगा तो मेरे सारे एलिमेंट कॉलम वाइज अरेंज हो जाएंगे, और अगर मैं फ्लेक्स डायरेक्शन रो कर दूंगा तो मेरे सारे एलिमेंट रो वाइज अरेंज हो जाएंगे। केवल यही दो नहीं, और इसके अलावा और भी कुछ डायरेक्शंस होते हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्लेक्स डायरेक्शन अप्लाई करने के लिए हम लिखेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन। मैं यहाँ पे फ्लेक्स रो कर दूंगा तो मेरे सारे एलिमेंट्स रो वाइज अरेंज हो जाएंगे। अगर हम केवल डिस्प्ले फ्लेक्स लिखते हैं तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे एलिमेंट्स कॉलम वाइज अरेंज हो डिस्प्ले फ्लेक्स लिखने के बाद, तो हम यहाँ पे कॉलम कर देंगे। ऐसा करने के बाद मेरे सारे एलिमेंट्स कॉलम वाइज अरेंज हो। तो अगर हम चाहते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स देने के बाद कि हमारे एलिमेंट्स बॉटम या सेंटर से ना अटैच हो या बीच में हमारे कंटेनर में कहीं पे भी आ जाए, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट का। तो जैसे ही हम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देंगे, उससे क्या होगा कि हमारे सारे एलिमेंट्स जो है वो सेंटर में आ जाएंगे। ये जस्टिफाई कंटेंट सेंटर यूज करने से हमारे एलिमेंट्स जो है हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेंटर पे आ जाएंगे, पर वर्टिकल लेवल पे सेंटर में नहीं आएंगे। तो वर्टिकल लेवल पे सेंटर पे लाने के लिए हम अलाइन आइटम्स का यूज करेंगे। इसको सेंटर वैल्यू दे देंगे तो हमारे जो एलिमेंट्स होंगे वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों एक्सेस से सेंटर में हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे सारे एलिमेंट्स सेंटर में हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरा ए वाला बॉक्स जो रहे वो यहाँ ऊपर से शो हो या यहाँ कहीं पे शो हो, और मेरे सारे बॉक्स जो हैं वो यहाँ पे रहें। सो बॉक्स ए पे फ्लेक्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए मैंने B1 क्लास ले लिया है और इसमें मैं अलाइन सेल्फ कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि मैं इसको कहीं पे भी प्लेस कर सकता हूँ इन सारी डायरेक्शंस में। अगर हम इसको फ्लेक्स स्टार्ट कर देंगे तो आप देख सकते हैं हमारे कंटेनर को टच कर रहा है, क्योंकि हमने इसको अलाइन सेल्फ से फ्लेक्स स्टार्ट वैल्यू दे दी है। तो ये कंसेप्ट है डिस्प्ले फ्लेक्स का। अब आइए हम समझते हैं डिस्प्ले ग्रिड के बारे में। तो जब भी आप अपने वेब पेज का लेआउट तैयार करते हैं तो उसके लिए आप ग्रिड का यूज करते हैं, डिस्प्ले ग्रिड का यूज करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड। इसको भी हम कंटेनर के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही मैंने डिस्प्ले ग्रिड लिख लिया, अब यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंस नहीं नजर आया होगा, बट आप यहाँ पे जब इंस्पेक्ट करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक लाइंस डॉटेड फॉर्म में आ गई हैं और उनमें कुछ कुछ नंबर लिखे हुए। तो आप इसको एरे से रिलेट कर सकते हैं। अगर आपने एरे पढ़ा होगा तो आप देखते हैं कि एरे में पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी होती है, नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। उसी तरीके से ग्रिड में भी आपको नेगेटिव नंबरिंग भी मिलती है और पॉजिटिव नंबरिंग भी मिलती है। डिस्प्ले ग्रिड लिखने के बाद हम सबसे पहले समझेंगे ग्रिड टेम्पलेट्स के बारे में। तो ग्रिड टेम्पलेट की मदद से हम अपने रो को और कॉलम को डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे कितने नंबर ऑफ रोज रहेंगे और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स रहेंगे। तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम की मदद से मैं अपने नंबर ऑफ कॉलम्स को डिसाइड कर सकता हूँ कि मेरे वेब पेज पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने रहेंगे और उन कॉलम की क्या साइजिंग रहेगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे 50 पिक्सल के 3 कॉलम ले लिए हैं। हर एक कॉलम की साइज जो है वो 50 पिक्सल रहेगी और हमारे पास 3 कॉलम्स आ जाएंगे। तो जितने नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे आप वैल्यूज देंगे उतने नंबर ऑफ कॉलम क्रिएट हो जाएंगे और उनकी साइज के हिसाब से आपका कॉलम बन जाएगा, और आप इसको इंस्पेक्ट के थ्रू ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये हमारा पहला कॉलम है, हमारे पास ये दूसरा कॉलम है और ये तीसरा कॉलम है। अब इसी तरीके से हम ग्रिड टेम्पलेट कॉलम भी दे सकते हैं। इसी के साथ साथ ग्रिड में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहती है वो गैप की रहती है। तो अगर आप यहाँ पे गैप लिखते हैं और इसमें वैल्यू देते हैं 20 पिक्सल, आपका रो और कॉलम दोनों में जो गैप होगा वो 20 पिक्सल का हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने गैप इसको 20 पिक्सल दे रखा है, जिसकी वजह से ये रो के बीच में गैप आ रहा है। अब ये रो वाला गैप ही क्यों आ रहा है, कॉलम वाला गैप क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमारे इस ग्रिड में केवल रोज ही है। इसी के साथ साथ अगर हम चाहते हैं कि हम केवल अपने रोज का ही गैप रखें या कॉलम्स का ही गैप रखें, तो उस केस में हम क्या करेंगे, रो गैप करने से केवल मैं रो के गैप को ही स्पेसिफाई करूंगा और कॉलम के गैप को नहीं स्पेसिफाई करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 पिक्सल और इसको मैं अभी अनकमेंट कर देता हूँ, जैसे आपको डिफरेंस क्लियर हो पाए। तो आप देख सकते हैं हमारी जो 2 रो के बीच का गैप है, क्योंकि हमारे ग्रिड में केवल 2 ही रो हैं, तो हमारी जो 2 रो के बीच का गैप है वो
10 पिक्सल हो गया है। बट अब की बार हमारे कॉलम्स के बीच में गैप नहीं आया है। आप यहाँ पे देखें, मैंने केवल रो गैप दे रखा है। अगर मैं गैप को एक्टिवेट कर दूंगा तो उस केस में मेरे पास कॉलम गैप भी शो होगा। तो जस्टिफाई आइटम्स का यूज करके हम अपने एलिमेंट को सेंटर या बेस लाइन या एंड या किसी भी डायरेक्शन में ला सकते हैं जो यहाँ पे आपको दे रखी है। तो मैं इसको सेंटर में लेके आता हूँ। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम पहले से ही दे रखा है, इस वजह से ये सेंटर पे नहीं आ पाया है। अगर मैं यहाँ पे इसको अनचेक कर दूंगा तो मेरे सारे एलिमेंट्स जो हैं अब वो सेंटर पे आ जाएंगे। तो अपने एलिमेंट्स को वर्टिकल लेवल पे सेंटर पे लाने के लिए हम यूज करेंगे अलाइन आइटम्स का। और यहाँ पे अगर हम सेंटर कर देंगे तो आप देख सकते हैं हमारे एलिमेंट्स जो हैं वो वर्टिकल लेवल पे भी सेंटर पे आ गए, पर उनके बीच में अभी भी गैप है। तो मैं यहाँ पे अलाइन आइटम्स की जगह अलाइन कंटेंट कर दूंगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गैप है वो भी हट गया है। इसके बाद अगर हमें अपने किसी एलिमेंट को, किसी एक स्पेसिफिक बॉक्स को हम चाहते हैं कि उसको हम सेंटर में लेके आए या उसको कहीं और प्लेस करें और बाकी जो रेस्ट ऑफ द बॉक्स हैं वो अनअफेक्टेड रहें उस प्रॉपर्टी से, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, प्लेस सेल्फ का। प्लेस सेल्फ यूज करने से क्या होगा कि जो हमारा एलिमेंट है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों एक्सिस के अलावा किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में आ जाएगा, किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे आ जाएगा जैसा हम चाहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे सेंटर कर देंगे तो आप देख सकते हैं हमारा बॉक्स बी, सी और डी अभी स्टार्टिंग पोजीशन पे ही है और जो बॉक्स ए है वो सेंटर पे आ चुका है।